बार कब साइलेंट होता है लिखने में। और इसी तरीके से जितनी भी स्पेलिंग है आपको कैसे लिखना चाहिए ये लिखना भी हम सिखाते हैं। तो आपको रीडिंग की क्लास तो मिलेगी, लेकिन आपको स्पेलिंग की क्लास भी मिलेगी। तो अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, यानी कि स्पेलिंग को आप नहीं लिख पाते, जैसे आपको रिंग लिखने में मिस्टेक होती है, रिंग हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ये भी सब हम लिखना सिखाएंगे कि इसकी स्पेलिंग आप किस तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो स्पेलिंग के लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं WR से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में इस WR के W को उच्चारण नहीं करते, यानी कि अगर कहीं पर भी WR साथ में हो और उसके बाद A हो तो हमेशा आपको R को नहीं पढ़ना है। किसको? सॉरी, W को नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ, आपको समझा दूँ कि WR अगर साथ में होता है और उसके बाद A हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा WR अगर साथ में है ना, तो आपको W को नहीं पढ़ना है, सिर्फ R को पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे? रैप। उसके बाद जैसे रिंग, क्योंकि हम W को नहीं पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? रिंकल, रीस्ट, रॉब। तो क्या करेंगे? कभी भी WR अगर साथ में होगा तो हम W को साइलेंट रखते हैं। आप कहेंगे कि मैम क्या लिखने वाले रूल्स कुछ हैं आपके पास? तो देखिए, लिखना हम आपको बिल्कुल 0 से लेके 100% सिखाएंगे। आप स्पेलिंग में एक मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट अभी पढ़ भी रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो हमारे पास कोचिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगले शब्दों में W का उच्चारण नहीं होता है। जैसे ये 3 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें W को नहीं पढ़ते। जैसे W को यहाँ तो नहीं पढ़ते हैं, इन तीनों वर्ड मीनिंग में भी कभी भी W को नहीं पढ़ा जाता। अब इसका कोई रूल्स नहीं है, ये 3 ही वर्ड मीनिंग है और कुछ नहीं होती। जैसे आंसर, स्वॉर्ड, टू। आंसर यानी कि जवाब, स्वॉर्ड यानी कि तलवार और टू यानी कि 2। तो यहाँ पर आपको W को साइलेंट रखना है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए या तो आप, और इसे याद करिएगा। और एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसी इस तरीके की भी क्लास मिलती रहे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेगी हमारी, ठीक है। 9 बजे हमारी क्लास आती है। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी सीखने का मौका मिल सके। अब हम जान लेते हैं KN। अगर कहीं पर भी KN से प्रारंभ होने वाले शब्दों में KN के का उच्चारण नहीं होता है, यानी कि कहीं पर भी अगर KN शुरू में हो, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में होने वाले, कहीं पर भी KN अगर शुरू में हो तो हमेशा K को साइलेंट रखा जाता है। जैसे नेक, नी,